नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला हेजिंग फंडा से। चलिए आज बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक को किस लेवल पे लिया जाए जिसको लेने के बाद वो स्टॉक ज़्यादा गिरे नहीं। देखिए, आप बॉटम तो नहीं कैच कर सकते, लेकिन हाँ ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके लेने के बाद वो स्टॉक ज़्यादा गिरेगा नहीं। चलिए आज इस पे बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन रहते हैं कि मैंने स्टॉक ले लिया, अब मेरे लेने के बाद ही वो गिर गया। मेरे पीछे ही कोई खड़ा हुआ है, मार्केट मेरे पीछे ही पड़ा रहता है और जैसे मैं लेता हूँ वैसे स्टॉक गिर जाता है। ये 80% टू 90% रिटेलर्स की यही समस्या है कि स्टॉक लेने के बाद वो गिर जाता है। चलिए आज इस समस्या को दूर करेंगे और इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और बहुत ही सिंपल वे है और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो 20 मिनट आप कहीं ना जाइए, आप ये वीडियो देखिए और आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी कि मेरे लेने के बाद ही स्टॉक गिर जाता है, हमेशा लाल में दिखता है मुझे अपना पोर्टफोलियो। ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको शेयर करता हूँ और वीडियो को देखने के बाद आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप भी कल से स्टॉक सर्च करना शुरू करेंगे और उन स्टॉक से दूरी बना लेंगे जो आप आज सोच रहे हैं। ये वीडियो देखने से पहले कि मैं स्टॉक के परचेज करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को देखने के बाद मैं ये श्योर करता हूँ कि जो आज आप स्टॉक सोच रहे हैं कि हाँ मार्केट गिर रही है, हमें अपना एक्यूमुलेशन करना चाहिए, हमें अपना एवरेज करना चाहिए पोर्टफोलियो को, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 50% आप वो स्टॉक्स अवॉइड कर देंगे एवरेज करने के लिए या एक्यूमुलेट करने के लिए या नए परचेजिंग के लिए। चलिए आज सीखते हैं। ये एक लर्निंग है, आप अगर लर्न नहीं करेंगे तो परेशान ही रहेंगे। इसको न देखना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी क्लासेज में, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग क्लासेज में वो आपसे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 80,000, 90,000 रुपए लेके बस यही छोटी मोटी बातें सिखा के आपको वापस भेज देते हैं, हाँ जाइए आप ट्रेडिंग करिए जाके। लेकिन आपको यहाँ पर वो सब कुछ फ्री मिल रहा है और कई क्लासेस में तो मैंने देखा है कि ये चीज़ें बताते भी नहीं हैं, ये चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी भी नहीं। ये सिंपल तरीका है, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस पे काम करिएगा, सीरियसली लीजिएगा इस क्लास को, ठीक है। चलिए देखिए अभी मार्केट में क्या है कि सेल चल रही है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं मार्केट में कि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में मिल जाए। जैसे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स अपने सेक्टर में मोनोपोली वाली स्टॉक्स हैं। जैसे कि आप रेलवे में देखिए, आईआरसीटीसी के अलावा कोई टिकट बुक नहीं करता। एचएएल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे है। एमसीएक्स 92% इन इंडियाज कमोडिटीज एक्सचेंज सेक्टर है ये, ठीक है। तो ऐसे ही एक कुछ लिस्ट है। मुझे पता है कि आपको फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता है, आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये लिस्ट तो आप कहीं भी नेट से निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आप इसको आप रिफ़र कर सकते हैं, इसको आप देखिए एक बार, ठीक है। तो जिनको नॉलेज है, अच्छा स्टॉक ढूंढने का जिनको तरीका आता है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आती है, उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं मार्केट में। उनके लिए तो केवल टेक्निकल ही ज़रूरत है। जब अब आप किसी स्टॉक को लेने जाते हैं तो टेक्निकल क्या देखना है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। तो आईआरसीटीसी हो गया, एचएएल हो गया, एमसीएस, कोल इंडिया, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे अपने सेक्टर में लीडर हैं और मोनोपोली स्टॉक्स भी हैं, इनका बिजनेस मोनोपोली वाला है। तो इसके लिए हम चलेंगे और tradingview.com पे और टेक्निकल्स की हेल्प लेंगे। ये रही, ठीक है। चलिए अब इस पर एक इंडिकेटर डालेंगे, बहुत ही स्लो जाएंगे। इंडिकेटर कैसे डालते हैं इसमें, ये इंडिकेटर्स यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे। फिर इसकी सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे
ये जो सेटिंग्स वाला जो आइकॉन है यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा ब्रॉड कर देंगे। इनपुट्स में यहाँ पर हम लिख देंगे 200, बस ये करना है और हमें कुछ नहीं करना, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम को क्या कर देंगे, इसको 1 डे कर देंगे और इसको ऑटो कर देंगे। बस हमारा काम ये हो गया। ठीक है, अब हमें और कुछ नहीं करना है। अब पहला स्टॉक देखते हैं। हमारा पहला स्टॉक क्या था? पहला स्टॉक था IRCTC। कैसे आपको डिसाइड करना है कि हाँ इस पर किस लेवल पे एंट्री बना सकते हैं। IRCTC अब इसको हटा देते हैं। अब ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको। अब इसमें देखना है, इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा श्रिंक कर लेना है चार्ट को। आपका जो माउस होगा ना उससे ये श्रिंक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा रोलर से। अब आप देखिए कि प्राइस क्या करता है कि 200 मूविंग डे एवरेज के पास से ऊपर चला जाता है, यहाँ पर आता है फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि इसको टच करता है और ऊपर चला जाता है। यहाँ पर भी देखिए आया, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये ऊपर नहीं गया। तो अभी तक क्या चल रहा था, कब से चल रहा था, लगभग ये 19 जून 2023 से ये स्टॉक क्या कर रहा था, समझिएगा, बहुत ही ज़रूरी बात है कि 200 मूविंग एवरेज डे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट कर रहा था और उससे ही टच करके या उसके आसपास ही घूम के ऊपर जा रहा था। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये स्टॉक का नेचर है कि अभी तक तो ये टच करके 200 मूविंग एवरेज को पिछले 1.5 साल से ये ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसकी चाल में बदलाव आ गया। अब ये क्या किया इसने कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है। तो इसको कब लें? तो इसके लिए लेने का लेवल क्या है कि अब हम जब डे 200 मूविंग एवरेज को ये प्राइस रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपने देखा ना कि ये कई बार तो रिस्पेक्ट किया है करीब 2 जून 23 से लेकर अभी तक। और प्राइस का नेचर क्या होता है कि अगर प्राइस ने एक बार यहाँ से किसी भी मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर गया है तो दोबारा भी वहीं से टच करके ऊपर जाएगा। जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ आप उसको देखिएगा केवल। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से इस एरिया से ये टच करके ऊपर गया, लेकिन इस एरिया में क्या हुआ कि यहाँ पे ये नीचे आ गया। हिस्ट्री अपने आप को चाहे दोहराए चाहे ना दोहराए, लेकिन प्राइस अपने बिहेवियर को जरूर दोहराता है। ये चार्ट रीडिंग में आप हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल से हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 200 मूविंग एवरेज आपका ब्रेक हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको टाइम फ्रेम क्या करना है, वीकली, बस ये 2 काम करने हैं। जब आपने देखा, जब इसको वीकली कर लिया, इसको सिंक किया चार्ट को, तो आपने देखा कि जो वीकली के 200 मूविंग एवरेज का ये जो डेटा है, प्राइस यहीं से ऊपर जाता है। ये देखिए इसके पास आके इस जोन के पास में आके ऊपर जाएगा और दोबारा IRCTC इसी जोन पे आ रहा है। अब लेकिन IRCTC 200 वीक पहले का डेटा, ये एक लाइन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो अब आप इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें ऑपरेटर जोन को फाइंड करेंगे। ऑपरेटर जोन मीन्स बिग मनी को। हर एक स्टॉक में एक लेवल ऐसा होता है कि जहाँ पर आके बिग मनी जंप करके खरीदता है और उसके बाद ना स्टॉक ऊपर ही जाता रहता है। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि भाई ऑपरेटर जोन कौन सा है या बिग मनी जोन कौन सा है। एक सिंपल सी लाइन लेंगे, ऐसा लेवल देखेंगे जिसके बाद स्टॉक ऊपर ही गया है जहाँ से। तो मुझे ये दिख रहा है कि इस लेवल के बाद, ये जो लेवल है, इस लेवल के बाद ये स्टॉक ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा ऑपरेटर का लगा हुआ है या बिग प्लेयर्स का या स्मार्ट प्लेयर्स का, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आकर परचेज करेंगे। ये एक एंटिसिपेशन है कि हाँ परचेज करेंगे। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये एरिया मार्क कर दिया 759 या 760 का, इस जोन को मार्क कर दिया। अब IRCTC की तो यहाँ से ऊपर जाएगा कि तो इसको ब्रेक करके इस 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा, लेकिन 80% पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहीं से ऊपर जाएगा। यहाँ पर आके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर जो आपको मैंने पढ़ाया है एक्शन कैंडलस्टिक, बॉटम आउट कैंडलस्टिक बनाएगा। बॉटम आउट कैंडलस्टिक लाइक दिस, ये एलिफेंट कैंडल से बनी है ना, ऐसी इस टाइप के एलिफेंट कैंडल बनाएगा और ऊपर जाएगा।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा। आपको बॉटम आउट कैंडल्स और टॉप आउट कैंडल्स आनी ही चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है या दुनिया कोई भी स्टॉक मार्केट में काम करना है, किसी भी प्राइस को रीड करना है, तो आपको बॉटम आउट कैंडलस्टिक्स एंड टॉप आउट कैंडलस्टिक्स आना ही आना है, चाहिए ही चाहिए, वो नॉलेज चाहिए। तो बहुत ही प्रिसाइज एंड शॉर्ट में वो नॉलेज आपको देने की कोशिश की गई है। 2 वीडियोज़ हैं वो आपको ज़रूर देखने हैं। तो इस एरिया के पास में आके अगर कोई एलिफेंट कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, बॉटम आउट कैंडल बनती है, तो आपको वहाँ पे एंट्री कर लेनी है, नहीं तो इस जोन का वेट करना है। हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, कभी भी गिरते हुए प्राइस पे एंट्री नहीं लेते। प्राइस को एक जगह पे आने देते हैं, उसको कंसोलिडेट करने देते हैं एक जगह पे, और उसके बाद एंट्री लेते हैं। हमारी गलती क्या होती है कि हम गिरते हुए प्राइस में बिल्कुल बॉटम में लेना चाहते हैं। आप नहीं ले पाएंगे बॉटम, अगर आप फिशिंग करेंगे तो फिर आपका वही हाल होगा कि आपके लेते ही स्टॉक और गिर जाएगा। 1-2 में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन 10 में या 20 में जो और स्टॉक आप आगे लेंगे, आप अपनी साइकोलॉजी को ख़राब कर लेंगे अगर आप गिरते हुए प्राइस को परचेज करने की कोशिश करते हैं। गिरते हुए प्राइस में लेने से क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो आपको थोड़ा सा थ्रिल फील होगा, और बस वही थ्रिल जो फील होगा आपकी साइकोलॉजी को ख़राब कर देगा। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट क्या है कि एक साइकोलॉजिकल गेम है और कुछ है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइस गिर रहा हो तो उसको वहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर आके कोई ऐसा बुलिश एक्शन दिखाएगा, हम वहाँ पर लेंगे, 10-20 रुपये महंगा मिलेगा, वो चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ सीखने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि मेरे लेने के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाए, नीचे ना आए, ऊपर जाए बहुत नीचे ना आए, आप ये सीखने के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको गिरते हुए प्राइस पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको ऑपरेटर जोन फाइंड करना है, बिग मनी जोन फाइंड करना है। अच्छा, ऑपरेटर जोन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप एक ऐसा जोन ढूंढिए जहाँ के बाद वो स्टॉक ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। देखिए IRCTC में ये जोन है, और भी कई स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं वेट करूँगा कि IRCTC अभी 760 की जोन पे आए, नहीं आएगा तो ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं मुझे, लेकिन अभी एंट्री नहीं बनानी, मैं छोड़ दूँगा इसको। इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरा स्टॉक कौन सा था? HAL MCX। चलिए HAL को देखते हैं। HAL को डेली टाइम फ्रेम में पहले चेक करेंगे, 200 मूविंग एवरेज EMA। HAL के साथ देखिए क्या हुआ है। HAL के चार्ट को जब सिंक करेंगे तो आप देखिए 200 मूविंग एवरेज को ये बहुत दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो अब आपको पहले ही बताया कि प्राइस अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, प्राइस रिपीट करेगा ही करेगा, नॉर्मल हिस्ट्री करे चाहे ना करे, ठीक है। तो अब प्राइस इसके बाद कंसोलिडेट यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर इस जगह पे ये लेवल कितना है 4155, अगर इस जगह पे ये इस तरह का कोई कैंडलस्टिक एक्शन दिखता है आपको, ये वाला, अगर ये भी है कि अगर आपके लेने के बाद स्टॉक ने अगर 2 क्लोज इसके नीचे दे दी तो आपको उससे एग्जिट भी हो जाना है, वेट नहीं करना ज़्यादा। हम फिर वीकली में स्विच करेंगे, या जब स्टॉक ऊपर आ जाएगा 200 मूविंग एवरेज का और सस्टेन करने लगेगा तब हम उस पर एंट्री बना लेंगे। लेकिन HAL का क्या है कि जब आपने देखा ना कि इतने दिनों से जब वो 200 मूविंग एवरेज के डे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट दे रहा है तो अभी भी देगा, ठीक है। ये देखिए जब इतने दिनों से वो दे रहा है तो अभी भी देगा। इसको हटा देते हैं। ये देखिए ये अब आपको कभी भी प्राइस को या किसी भी स्टॉक को जब अपने मूविंग एवरेज से दूर हो 200 से, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है। प्राइस को क्या है कि अपने एवरेज के पास आना ही पड़ता है, उसी के बाद वो ऊपर दोबारा जाता है। तो अभी HAL ने क्या किया, HAL ने अपने आप को एवरेज किया 200 मूविंग एवरेज से, और ये फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऐसे प्राइस को रीड करते हैं बहुत ही आराम से, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, है ना। अच्छा, तीसरा स्टॉक कौन सा था? MCX था। MCX में देख लेते हैं। अब MCX में क्या हो रहा है कि ये काफ़ी दूर है, तो हम वीकली पे जाएंगे, वीकली पे और काफ़ी दूर है, तो हम अभी MCX को बाय नहीं करेंगे। MCX को हम वेट करेंगे, हमारे रडार पर रहेगा कि हाँ अच्छा स्टॉक है। जब भी इस जोन में आएगा कि तो प्राइस इसके पास आएगा, और नहीं तो मूविंग एवरेज इसके पास चला जाएगा। इन दोनों में से एक घटना होगी। देखिए गिरते गिरते यहाँ पर आया, यहाँ पर ऐसा क्या इसको मिल गया था, 200 डे मूविंग एवरेज को रीटच करके ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 इंसिडेंट हुई हैं। ये देखिए ये एलिफेंट कैंडल बनी हुई है और प्राइस ने इसको टच भी किया है, प्राइस ने अपने आप को 200 मूविंग एवरेज से एवरेज किया है, इसके बाद यहीं से ऊपर चला गया है। अब इसमें आप पूछेंगे ऑपरेटर जोन कौन सा है, इसमें बेस्ट एंट्री क्या है? ऑपरेटर जोन ये रहा,
क्योंकि इस एरिया के बाद सीधे स्टॉक ऊपर गया, तो यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बैठा हुआ है, वो इसको यहाँ से गिरने नहीं देगा। तो अगर आपका स्टॉक यहाँ पर आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तीसरा स्टॉक क्या था देख लेते हैं। चलिए पिडीलाइट पे चलते हैं। पिडीलाइट, काफ़ी लोग पिडीलाइट को बाय करना पसंद करते हैं। पिडीलाइट में क्या हुआ है कि पिछले 1.5 साल से ये 200 मूविंग डे एवरेज के आसपास, इसी जोन के आसपास आता है, फिर चला जाता है ऊपर, इसी जोन के पास आता है, फिर चला जाता है। पिडीलाइट फिर वही चीज़ कर रहा है। पिडीलाइट देखिए, पिडीलाइट में ये जोन देखिए बाइंग जोन के अपने आसपास ही है। हमेशा आप देखिएगा प्राइस क्या करता है कि 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ी सी दूरी पर आता है और निकल जाता है। कोई कोई स्टॉक तो आपको देखिएगा कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास टच करता है, लेकिन कोई स्टॉक क्या करता है कि 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़े से गैप से ऊपर निकल जाता है। तो पिडीलाइट की आदत क्या है कि थोड़ा सा गैप रखता है, थोड़ा सा गैप रखता है, यहाँ भी गैप रख रहा है, और अगर यहाँ पे कुछ बुलिश बनता है, कैंडलस्टिक बुलिश बनती है, तो स्टॉक ऊपर जाने के लिए ये भी रेडी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हिस्ट्री बोल रही है, ये प्राइस की हिस्ट्री, प्राइस का बिहेवियर बोल रहा है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान लगा के सीखनी है। प्राइस को कैसे रीड करना मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब कोई ये ना पकड़ के बैठ जाना कि नहीं इसके टच नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ ये प्राइस की ये हिस्ट्री रही है कि थोड़ी सी दूरी बना के ही 200 डे से चल रहा और वहीं से बाउंस बैक आता है इसके ऊपर। और आप पूछेंगे इसका ऑपरेटर जोन क्या है? इसका ऑपरेटर जोन है, ऐसे पता नहीं चलेगा। अब वीकली पे चलते हैं। इसका ऑपरेटर जोन है या बिग मनी जोन है, ये एरिया। ये अगर प्राइस आपको यहाँ मिल जाए 2800 पे स्टॉक, तो फिर कहने ही क्या है ना। तो 2800 के पास आने से क्या होगा कि आपका जो डे टाइम फ्रेम का 200 डेज का मूविंग एवरेज, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उस समय स्टॉक यहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ ये बिग मनी जोन है और यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, तो आप एंट्री बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरी स्टॉक पे चलते हैं। ये इस वीडियो को कई बार देखिएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। केवल 200 डे, डेली और वीकली का ही इसमें यूज किया गया है। ये RSI भी नीचे लगा हुआ है, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये इररिलेवेंट है इसके लिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। और कौन सा स्टॉक था? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा है, ये भी मोनोपोली स्टॉक में आता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और ये काफ़ी गिरा भी हुआ इस समय स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को चलते हैं वीकली पहले देखते हैं। हमेशा इसकी हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर की कि इसने हमेशा अपने वीकली टाइम फ्रेम के, आप देखिए पुराना देखिए, आप 2006 से देखिए, 2006 से देखिए। ठीक है, 2006 के बाद इसने अपने मूविंग एवरेज वीकली 200 को ब्रीच नहीं किया। यहाँ ब्रीच हुआ, तुरंत यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर आया, ऊपर गया, 1 महीने यहाँ नीचे रहा, फिर इसके बाद इसने बुलिस कैंडलस्टिक बनाई, बॉटम आउट कैंडलस्टिक बनाई, ऊपर चला गया। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ कैसे दूर की जाए? ये चीज़ दूर करने के लिए ही आपको ऑपरेटर जोन पढ़ाया जा रहा है। उस समय इस एरिया पे बिग मनी बैठा हुआ था, है ना। चलिए अब इसको करते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। जब भी ब्रेक कर दे, जब भी आपको लगे हाँ ये स्टॉक ब्रेक कर गया है डे टाइम फ्रेम के 200 डे मूविंग एवरेज को, तो आप इसको वीकली पे कर लेंगे, तो वीकली पे आपको और क्लियर पता चल जाएगा। वीकली पे देखिए आपको ये जोन मिल रहा है बाइंग के लिए। अगर यहाँ पर आके 2409 के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई प्राइस एक्शन बुलिश टाइप का दिखाता है, कोई कैंडलस्टिक बुलिश बनती है, तो इस पर एंट्री ली जा सकती है। क्यों? 29 अप्रैल को भी ऐसा हुआ था कि प्राइस यहाँ पर आया था, इसके आसपास घूम के ऊपर गया था। अब आप इस स्टॉक का नेचर क्या है कि ये 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते 1-2-3 हफ्ते हर एक स्टॉक का अलग अलग नेचर होता है। उसी नेचर को आपको रीड करना है। आपको ये पकड़ के नहीं बैठना कि नहीं ये 200 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा तो मैं एंट्री कर लूँगा, नहीं। अब आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या करना है कि वीकली जब ये नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ क्लोज कर गया, तो आपको 1 महीने तक वेट करना है। जब 1 महीने के वेट करने के बाद वापस जब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर इस मूविंग एवरेज वीकली के ऊपर जाएगा, तो आपको वहाँ पे एंट्री ले लेनी है। अब इससे 2 बातें हो रही हैं, आप कन्फ्यूज ना होइएगा कि कहीं कहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 डे पे मूविंग एवरेज पे आपको एंट्री लेनी है, कहीं कहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ वीकली पे लेनी है। तो हर एक चार्ट का, हर एक स्टॉक का अपनी अपनी एक हिस्ट्री होती है। हमको उसी हिस्ट्री को चेक करना है, और उसी हिस्ट्री को जब वो दोबारा रिपीट होने वाली हो, तब वहाँ पे अपने आप को एंट्री देना है, वहाँ से स्टॉक को पकड़ना है। तो ये चीज़ जनरलाइज नहीं हो सकती। बहुत लोग बोलेंगे आपको नहीं 200 डे मूविंग एवरेज ये गॉड फादर होता है, गॉड मदर होती है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन
आप ये समझिए हर एक स्टॉक में आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए पीडीलाइट में क्या हुआ था, पीडीलाइट में आपको थोड़ा सा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से एंट्री मिल रही थी डे टाइम फ्रेम पे। देखिए पीडीलाइट में ये हो रहा था, ये चीज़ हो रही थी। तो हर एक स्टॉक का अपना तरीका होता है, वो अपनी हिस्ट्री होती है, तो हमें उसी हिस्ट्री को कैच करना है। वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये आपको बहुत पेड क्लासेज में आप 2-3 लाख रुपए भी दे दोगे, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप यहाँ पर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको सीखिए कि हर एक स्टॉक की अपनी हिस्ट्री होती है। आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए प्राइस को पढ़ने का, ठीक है। तो अब उसमें मैंने डे टाइम फ्रेम बोल दिया पीडीलाइट में। अब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, हिंदुस्तान लीवर में आपको वीकली देखना है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसी बोल रही है, ठीक है। ये देखिए इसकी हिस्ट्री, अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया, आप तुरंत पे वीकली पे जाइए। वीकली पे जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते ये नीचे रहा। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ 7-8 हफ्ते वीकली नीचे रह के 1-2 महीने नीचे रह के ऊपर जाएगा। तो कोई बोले हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत गिर गया एंट्री ले लो, मैं नहीं लूँगा एंट्री, क्योंकि इसका प्राइस पैटर्न बोल रहा है एंट्री नहीं लेना। अभी यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ था इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में कि 1-2 हफ्ते इसके आसपास रहा, फिर ऊपर चला गया। तो पर्टिकुलर क्या है कि जब नीचे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तब हमको एंट्री लेनी है। अब चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं। अब प्राज डे टाइम फ्रेम पे प्राज का एक कहानी है कि प्राज ये करता है कि यहाँ पर जाता है ऊपर, और हाँ तो प्राज की भी ना बेस्ट एंट्री इसी के पास बनेगी अभी, कि तो मूविंग एवरेज इसको टच कर जाएगा कुछ दिनों में, या फिर प्राइस इसी के पास आके कंसोलिडेट करेगा। वीकली में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि वीकली को इसने ब्रेक नहीं किया है। और इसका जो ऑपरेटर जोन है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी यहीं पर सीख लीजिए ये है, क्योंकि इसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी है। और एक ये जोन भी दिख रहा है मुझे, दोनों बता देता हूँ, इस पर आप लोग हर चार्ट देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, फाइंड आउट करने के लिए। एक ये जोन दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये 2 जोन हो गए। अब इसमें डेली पे आ जाते हैं। डेली में देखिए अब आप ये जो वीकली में आपने ऑपरेटर जोन फाइंड आउट किया, तो आपको ये पता चला कि हाँ इसके नीचे इस एरिया में कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस आ जाएगा। लेकिन आपको अगर इस जोन में कहीं मिल जाए तब भी आप बाई कर सकते हैं। पहली बाई यहाँ पर होगी, मान लीजिए 50% क्वान्टिटी आपने यहाँ ले ली, 200 डे मूविंग एवरेज नीचे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल ये प्राइस रीड करना बहुत ही डायनामिक है, हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग है, ठीक है। आपको ये सीखना पड़ेगा, और ये सीख कब पाएंगे आप, जब आप मार्केट को 6 महीने साल भर देंगे और कोई सिखाने वाला आपको बताएगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे मैं आपको ये बता दिया, तो आप हर एक चार्ट में 100 चार्ट देखेंगे, 200 चार्ट देखेंगे अगले 7 दिनों में, तो चीज़ें आपको काफ़ी आ जाएंगी। कुछ टफ नहीं है। क्या टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आपके सामने तो कर रहा हूँ, है ना। तो टफ कुछ नहीं है, बस आपको प्राइस रीड करना आना चाहिए। प्राइस पे किसी भी स्टॉक को उछल के खरीदना नहीं चाहिए कि नहीं आज बहुत बढ़ गया, आज ले लेते हैं, नहीं। प्राइस का वेट करना चाहिए, अपने इस एरिया में आने का, 200 डे मूविंग एवरेज पे आने का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, हम उस पर एंट्री बनाएंगे जब मेरे जोन पे आएगा। जब प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएगा तो ले लेंगे, देख लेंगे। यहाँ से भी गिर जाएगा मान लीजिए, तो हम वीकली पे शिफ्ट कर लेंगे टाइम फ्रेम को, तब देख लेंगे। अरे हमें जब स्टॉक को 2 साल 3 साल रखना है, हमारा विजन ये है, तो हम उसको आधे घंटे 1 घंटे में क्यों बाई करें, हम उसको टाइम दे देते हैं ना। हम कुछ स्टॉक फंडामेंटली पर चूज़ करते हैं, उसके बाद उनके लेवल्स आने का वेट करते हैं। वेट करेंगे तो कभी भी समस्या नहीं रहेगी, और आप अपने लेवल पे स्टॉक ले पाएंगे। और आप लेने के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे ही नहीं। अगर देखने को मिलते हैं तो आपको ऑपरेटर जोन फाइंड करना आ गया, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है ऑपरेटर जोन। हो सकता है अभी आपको कौन समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मैं ऑपरेटर जोन फाइंड आउट करने का एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तब आपकी समस्या दूर हो जाएगी, है ना। ताज इंडस्ट्रीज के बाद देखते हैं, एक और स्टॉक लेंगे बस, नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है। एपीएल अपोलो ले लेते हैं सबसे लास्ट में। एपीएल अपोलो, एपीएल अपोलो का 50% शेयर है प्री गैल्वनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल ट्यूब इंडस्ट्री में, ठीक है। ये भी अच्छा स्टॉक माना जाता है, मोनोपोली वाला। तो अब ये इसने ब्रीच कर दिया, जहाँ आपने देखा कि 200 डे मूविंग इसका ब्रीच हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको वीकली लगा लेंगे, और कुछ करना ही नहीं, ये वीकली लगा लिया।
वीकली पे लगाने के बाद आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। इसको सिंक कर लीजिए, इसे सिंक कर लीजिए यहाँ से माउस से। अब आप देखेंगे कि 11 मई 2020 लगभग 4 साल से ये नीचे नहीं आया इस एरिया में, इसको टच ही नहीं किया, ऊपर ही जाता जा रहा है। तो बेस्ट एंट्री हमारी कहाँ है? बेस्ट एंट्री ये है 1158, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो काफ़ी दूर है, 1476 अभी स्टॉक का प्राइस है, ये 1158 है। देखिए ये आ जाता है, प्राइस आ जाएगा तभी आप एंट्री कीजिए। और अगर आप किसी को जल्दी भी है कि हाँ मुझे एंट्री करनी भी है, एपीएल अपोलो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, वैसे मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट जोन दिखता है ये दिखता है, यही वाला, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेडर के सामने दिक्कत रहती है कि कहीं स्टॉक ऊपर न चला जाए, फिर वो फोमो में आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। तो उसके लिए वो ये कर सकता है इसमें कि ये देखे अपना ऑपरेटर एरिया ढूंढे। अब मुझे इसमें जो लग रहा है, जो नियरेस्ट ऑपरेटर एरिया है वो ये है ना, वो ये एरिया दिख रहा है। क्यों? इसके बाद स्टॉक ऊपर दिखा जाए, फिर नीचे आए, फिर कोई यहाँ बैठा हुआ है स्मार्ट मनी, फिर इसको ऊपर ले जाता है, फिर आता है, फिर स्मार्ट मनी इसको ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो किसी की पहली एंट्री 50% क्वांटिटी में या 25% क्वांटिटी में 1336 के आसपास हो सकती है एपीएल अपोलो में, ठीक है। तो ऐसे प्राइस को रीड करना है। अब आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? आप फंडामेंटली गुड स्टॉक्स ढूंढिए, जो स्टॉक्स गिर चुके हैं। किसी ने आपको स्टॉक बता दिया कि हाँ ये बड़ा अच्छा स्टॉक है, किसी के कहने पर आपको स्टॉक बाई करना नहीं चाहिए। आपके पास खुद का नॉलेज इतना होना चाहिए कि हाँ उस स्टॉक को चार्ट पे लगाएं, जो मैंने आपको बताया है वो चेक कीजिए, है ना। इसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आपको पता ही ना होगा, किसी के कहने पे आपने स्टॉक लिया होगा, उसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम लेवल्स का वेट नहीं करते। अरे जब 200 डे मूविंग एवरेज बोल रहा है कि जब स्टॉक यहाँ पर लिया जाए तब अच्छा होता है, तो हम वेट करते नहीं हैं, है ना। ये एरिया बढ़िया है, यहाँ पर लिया जा सकता है। 8000 7000 स्टॉक्स हैं, आप सर्च करेंगे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स बहुत मिल जाएंगे। कोई बताता है आपको ये अच्छा स्टॉक है, आप उस पर ऐसे टेक्निकल्स को जांचिए, तभी स्टॉक लीजिए, नहीं तो स्टॉक मत लीजिए, नहीं फिर बेकार है आपके लिए वो, आप उससे कमा नहीं पाएंगे। दूसरों को दोष देंगे लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस तो आपका होगा ना, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर हाँ बंद करते हैं। आशा कि आपको ये समझ में आया होगा कि ऑपरेटर जोन कैसे फाइंड आउट करना है, किस स्टॉक को किस लेवल पे बाई करना है। हर एक स्टॉक के लिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हम 200 डे मूविंग एवरेज भी डे टाइम फ्रेम पे करेंगे। आपके सामने मैंने आपको दिखाया, हर एक चार्ट की कहानी अलग है, हर एक स्टॉक की कहानी अलग है। ये चीज़ कोई नहीं बताता आपको, ये हिडन सीक्रेट्स है जो आपको मैं रिवील कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी जर्नी को, इन्वेस्टिंग को या ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।